पहले तो स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर होता नहीं है, वो अलग से रहता है, जो पोस्टल बैलेट है कर्मचारी लोग देते हैं। तो चुनाव कमीशन ने साफ कर दिया, वो बैलेट पेपर सेग्रीगेशन होता है, एक ही बॉक्स में अलग अलग असेंबली का पेपर रहता है, कर्मचारी देते हैं, उसको अलग करके वहाँ भेजा जाता है। वो बोल दिया चुनाव कमीशन ने, इसलिए बाउंडर करने के लिए, हवा गर्म करने के लिए, प्रशासन के ऊपर प्रेशर लाने के लिए ये सब कर रहे हैं वो लोग, और कुछ नहीं है। 4 तारीख के बाद सब ठंडा पड़ेगा। हारने वाला कंप्लेन करता है, पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले, आज लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं, हर चीज़ पे कंप्लेन है। अब से एसआईआर से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। एक उत्तेजना फैलाना और पॉलिटिक्स करना, मीडिया में आना, ये उनकी पुरानी पद्धति है। जिस स्ट्रांग रूम के बाहर आधी रात को बवाल हुआ, वहां की भी तस्वीरें देख लीजिए। यहां पुख्ता सिक्योरिटी है। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर फोर्स तैनात है। भवानीपुर के सखावत स्कूल सेंटर के बाहर भारी संख्या में केंद्रीय बलों की मौजूदगी है। सुरक्षा इतनी कड़ी है कि स्ट्रांग रूम के करीब प्रत्याशी और बूथ एजेंट के अलावा किसी का भी अंदर जा पाना नामुमकिन है। आधी रात मचे बवाल के बाद 200 मीटर की बैरिकेडिंग कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा किसी को भी मूवमेंट की इजाजत नहीं है। रात को 12 बजे जितना हंगामा था उतना सन्नाटा इस वक्त यहां मौजूद है। यहां फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, सीआरपीएफ जवान तैनात हैं, कोलकाता पुलिस जवान तैनात हैं, और हमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार आप 200 मीटर दूर खड़े हो जाइए। तो लगातार अनाउंस किया जा रहा है। हो सकता है इस लाइव के बाद भवानीपुर के इस काउंटिंग सेंटर का गेट आप कैमरे पर ना देख पाए, क्योंकि सबको यहां हटाया जा रहा है। जितनी भी पोलिंग बूथ के लिए गाड़ियां आनी है उनका नंबर और ड्राइवर का नंबर यहां इस पोस्टर पर लिखा है। इसके अलावा यहां आज कोई भी मौजूद नहीं है। यहां पार्टी टीएमसी और बीजेपी की तरफ से जरूर काउंटिंग एजेंट अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा ये गली पूरे तरीके से सन्नाटा है। आप गले में जो कार्ड देख रहे हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन ने कार्ड जारी किए वही आ सकता है। बाकी जो आपको इस सड़क पर दिखाई दे रहा है या तो मीडिया है या फोर्सेस है। तो कुल मिलाकर अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये यहां घोषणा की गई है कि आप 200 मीटर दूर यहां से चले जाएं। इस गली के यहां से और दूसरे कोने से ब्लॉक ऑफ कर दिया गया है गली को, और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां आपको यहां चलती हुई दिख रही हैं। खुदीराम अनुशीलन केंद्र में उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा सीटों के ईवीएम मशीन रखी हुई हैं। यहीं पर गुरुवार की रात कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना दिया था। वहां की भी सिक्योरिटी काफी टाइट है। स्ट्रांग रूम के पास सिर्फ प्रत्याशियों और उनके एजेंट को ही जाने की इजाजत मिल रही है, लेकिन उससे पहले उन्हें भी पास बनवाना जरूरी है। हम लोग इस वक्त है खुदीराम अनुशीलन केंद्र, जहां पर उत्तर कोलकाता के 7 विधानसभा क्षेत्र के जो ईवीएम है वो ईवीएम इसी जगह पे रखे गए हैं। यहाँ पर भारी सुरक्षा बलों का एक तैनाती यहाँ पर की गई है। जैसे कि देखा जा रहा है केंद्रीय बल के यहाँ पर तैनाती भी है। कल तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर जो एंट्री करने का जो रास्ता है उसी रास्ते के ऊपर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है। लगभग 8 साढ़े 8 फीट का बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। चेन ताले के साथ ये बैरिकेडिंग जो है वो बांध दिया गया है। इसके अलावा बाहर में सेंट्रल फोर्स के जो है वो भी, उनको भी यहाँ पर रखा गया है। हालांकि भीतर में 3 लेयर्स का सिक्योरिटी बंदोबस्त है, जिसमें पहले लेयर पे बंगाल पुलिस, दूसरे लेयर पे बंगाल पुलिस और लास्ट लेयर पे सीआईएसएफ के जो जवान है वो उनका तैनाती किया गया है। लेकिन कल रात को जो लगातार जो ड्रामा चला देर रात तक, उसके बाद आज जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। कोलकाता के जिस स्ट्रांग रूम के बाहर गुरुवार को हंगामा हुआ, कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना दिया, वहां हालात अभी भी टेंशन वाले हैं। टीएमसी को पता है उन्होंने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं उसमें कोई दम नहीं है। इसके बावजूद कुणाल घोष सुबह से ही नेताजी इंडोर स्टेडियम काउंटिंग सेंटर पहुंच गए। कुणाल घोष सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं।